मित्रों, ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग का नाम आता है सोमेश्वर मंदिर का, यानी कि सोमेश्वर लिंग। यानी कि वहाँ पर किस प्रकार भगवान सोमेश्वर की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार चंद्रदेव ने वहाँ पर ध्यान लगाकर तप किया था, उस प्रकार चंद्रमा की वजह से भगवान शिव जी को वहाँ पर उत्पन्न होना पड़ा था। उसके पश्चात हमने ये भी जान लिया दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि भगवान कार्तिकेय की वजह से भगवान शिव जी को उस पर भी वहाँ पर उत्पन्न होना पड़ा था। ये दो वीडियो आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर जाके आप देख सकते हो। आज हम जानने वाले हैं दोस्तों महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का उत्पन्न किस प्रकार हुआ, इसका वर्णन क्या है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मित्रों, ऐसे ही सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विज्ञान पर फिर से एक बार। चलिए दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्व काल में अवंती नाम की एक प्रसिद्ध नगरी हुआ करती थी। वहाँ पर शुभ आचरण और तत्पर वेदाध्ययन करने वाले नित्य वैदिक अनुष्ठान में निरत एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वे ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्री करते थे और शिव पूजा में संलग्न रहते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे। वहाँ से कुछ कोस दूर पर रत्नमाल पर्वत का एक पर्वत था। वहाँ पर एक दूषण नामक का एक महान असुर राक्षस रहता था। धर्म से द्वेष करने वाला वह महाबलवान दैत्यराज ब्रह्मा जी के वरदान से जगत को तुच्छ समझता था। उसने देवगणों को पराजित करके उन्हें उनके स्थान से निकाल दिया गया था। उस दुष्ट ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के वेद धर्म और स्मृति धर्मों को उसी प्रकार नष्ट कर दिया था जैसे सिंह खरगोशों को नष्ट कर देता है। जितने भी वेद धर्म थे उन सब को उसने नष्ट कर दिया और प्रत्येक तीर्थ और क्षेत्र से धर्म को दूर हटाता जा रहा था। एकमात्र ऐसी अवंती नगरी दिखाई दे रही थी उसे, जो कि पवित्र है। वहाँ पर बहुत सारे अग्निहोत्री ब्राह्मण रहा करते थे। वो वहाँ पर गया। अपनी सेना लेकर वहाँ जाने के पश्चात उन्होंने सभी ब्राह्मणों को बोला, मेरी आज्ञा का आपको पालन करना होगा, तभी आप यहाँ पर रह सकते हैं। मेरे विचार से वेद धर्म में तत्पर ये सब दंड के योग्य है। मैंने संसार में सभी देवता और राजाओं को पराजित कर दिया है। यदि आप जीना चाहते हो तो शिव धर्म और वेदों को परम धर्म का त्याग करके सुख प्राप्त करने का सोचो। इस प्रकार विचार करके वे चारों दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित होकर भागते रहे। इस ब्राह्मणों ने मिलकर एकतंत्र होकर धैर्य रखा और उसी समय शिव ध्यान से तप करने लगे। इसी बीच वह उत्तम नगरी दैत्यों से व्याप्त हो गई। सब ब्राह्मण घबरा गए। भगवान शिव ही असुरों के भय से हमारी रक्षा कर सकते हैं। भक्तवत्सल सदाशिव को छोड़कर संसार में अब हमें कोई शरण देने वाला नहीं है, ऐसा वह ब्राह्मण मानने लगे थे। इस प्रकार सभी ब्राह्मणों ने धैर्य रखा और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हुए ध्यान में तत्पर रहे। उसी समय उस बलवान दूषण दैत्य ने उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इनको मारो, इनका वध कर दो। और वह ब्राह्मण शिवजी के ध्यान में परायण वेद प्रिय के पुत्रों ने उस दैत्य को जो भी कहा था उन्हें वह सुनाई नहीं दिया था। उसके बाद जो ही उस दुष्टात्मा ने उन ब्राह्मणों को मारना चाहा था, तभी उस पार्थिव के स्थान पर शब्द करता हुआ एक गड्ढा हो गया। उस गड्ढे से विकट रूपधारी महाकाल नाम से विख्यात दुष्टों का संहार करने वाले और सज्जनों को गति देने वाले शिवजी प्रकट हुए। महाकाल शंकर ने हुंकार मात्र से ही सभी सैन्य सहित उस दूषण को शीघ्र ही भस्म कर दिया था। शिवजी ने वहीं पर उस दूषण का वध करने के पश्चात शिवजी के ऊपर एक फूलों की वर्षा होने लगी थी। ब्रह्मा, विष्णु और आदि सभी देवता वहाँ पर उपस्थित हो गए। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर लोक कल्याण करने वाले उन भगवान शंकर को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों को आश्वस्त करके उनसे कहा, वर मांग लो वत्स। सभी ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर बोला, सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक
शिव जी को नमस्कार करने लगे। आप हमें संसार सागर से मुक्ति दीजिए। हे शंभो, आप संसार की रक्षा के लिए यहीं पर निवास करें और अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों को आप सदा उद्धार कीजिए। उनके ऐसा कहने पर शिवजी उन्हें सद्गति प्रदान करके भक्तों के यथार्थ रक्षार्थ उस परम सुंदर गर्त में स्थित हो गए। इसी प्रकार वे ब्राह्मण मुक्त हो गए और वहाँ चारों दिशाओं में एक कोस परिमाण वाला स्थान लिंग रूपी शिवजी का कल्याणमय क्षेत्र हो गया। तभी से महाकालेश्वर नामक शिव पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए और इसी प्रकार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई थी। मित्रों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देखने वालों लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।